हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी लेक्चर 2। आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझने हैं तो उसकी शेप भी हमें समझनी ज़रूरी है। शेप में क्या आता है कि वो किस तरीके से दिखता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक ज्योमेट्री होती है और एक शेप होती है। अब ज्योमेट्री हम लोग लेते हैं जब हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या ज्योमेट्री बन रही है, और जब लोन पेयर को हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी शुड नो कि कौन सा बॉन्ड आगे जा रहा है, कौन सा बॉन्ड पीछे जा रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वो बताता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाई डू वी रियली नीड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा था, 11th क्लास की, जहाँ पे बॉन्डिंग पढ़ा था। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, जब छोटे एटम्स होते हैं, जब एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो ओवरलैप करते हैं और उसके जो ऑर्बिटल हैं, जैसे एस हो गया, पी हो गया, ये है ना कंबाइन करते हैं, ये दोनों मर्ज होते हैं और मर्ज करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं और वही बताते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है। अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो एस में 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसे क्या करना है? 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड में कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ओके। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, लेकिन जब ये कंबाइन करता है तो फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन से यहाँ पे कंबाइन कर लिया, एक हाइड्रोजन से यहाँ कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, एक यहाँ से कर लिया। अब जब ये कर लेगा तो ये बनाएगा CH4, और CH4 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और जब हम लोग लिखते हैं तो हम दिखाते हैं कि इसका जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो कितना है? 90 डिग्री है। बट इन रियलिटी जो कार्बन होती है, जो मीथेन होता है, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। होना कितना चाहिए था? 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि PX है, PY है एंड PZ है। इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जब हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं तो वो उन्हें भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे ये फॉर एग्जांपल PX वाला बना रहा है और ये PY वाला बना रहा है, तो इनको कितने डिग्री पे होना चाहिए? 90 डिग्री पे। लेकिन जब हम लोग ओरिजिनली देखते हैं इन रियलिटी, ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। एंगल कितना होता है? 109 का होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई कि ये 109 एंगल क्यों आ रहा है, ऐसा आना नहीं चाहिए था। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ये बताता है हमें शेप, किस तरीके की शेप होगी, किस तरीके की ज्योमेट्री होगी एक मॉलिक्यूल की। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन स्मॉल एटम्स के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। जब एटम्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन बड़े एटम्स में कम होती है। जैसे कार्बन है, उसके नीचे क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ऊपर हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और नीचे नीचे आते तक हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन छोटे मॉलिक्यूल में होता है और ये क्या डिक्टेट करता है? ये डिक्टेट करता है मॉलिक्यूल की शेप, और उसके बाद उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्टेट करता है, बॉन्ड लेंथ भी डिक्टेट करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ये डिक्टेट करने के कैपेबल होता है। अगर हमें बताना चाहे कि वाई डू वी रियली नीड हाइब्रिडाइजेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, then bond angle should be 90 डिग्री। बट ऐसा होता नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इन रियलिटी बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। अब ये कहाँ से आता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या करते हैं? मिक्स हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूसेस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास s ऑर्बिटल है और मेरे पास p ऑर्बिटल है। अब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसी तरीके से अगर एक s ऑर्बिटल है और एक px है और एक py है, तो ये क्या करेंगे, एक s दो p, तो sp2 ये इस तरीके से ट्रायंगल शेप हमें देते हैं। और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और ये हमें क्या बता रहा है कि शेप के बारे में। यहाँ पे तो शेप क्या है, लीनियर। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का, तो ये लीनियर है। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, 120 डिग्री का। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर। ओके, समझ में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, शेप बताता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे एक हो गया s ऑर्बिटल, एक हो गया हमारा px ऑर्बिटल, एक हो गया py ऑर्बिटल और एक हो गया pz। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे और ये बनाएंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और हर ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये 4 हैं। अगर मैं इसको मार्क करूं तो 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल हैं। और ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि s और px में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये कंबाइन करते हैं ना ऑर्बिटल, तो दूसरे एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते, तो इसलिए ये मिक्स होता है। अब क्या है, स्पेस हमारे पास क्या है, 360 डिग्री का है। अब अगर वो 4 एटम हैं, वो 360 डिग्री स्पेस में अगर वो करते हैं, तो बेस्ट पॉसिबल जो मिनिमम रिपल्शन का केस आता है वो आता है 109.5 डिग्री का। दिस इज़ दी एंगल। अब मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए 4। तो अगर हाइड्रोजन को आना होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। ये बेसिकली क्या है, कार्बन है। और इस तरीके से हमारा CH4 का स्ट्रक्चर होता है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक हाइड्रोजन हमारे फ्रंट में जिसको हम लोग सॉलिड से कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन बैक साइड पे। तो ये दोनों तो क्या है, इन प्लेन है, ये प्लेन में है। ठीक है, ये वाला भी प्लेन में है और वो ये वाला भी प्लेन में। और ये क्या है, बिहाइंड द पेपर। 2D में बना रहे हैं तो दिखाई नहीं देगा। और ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ पेपर, और पेपर के ऊपर है। हमें पास में दिख रहा है, और ये वाला कहाँ दिखेगा, हमें थोड़ा बहुत दूर दिखेगा। अब जब ये बनता है तो हमें पता चलता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्रीज का है। 109.5 डिग्री का है। इसी तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे। अब कार्बन है तो उसके पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं। तो उसमें से s ने किया, एक px ने कर लिया और एक py ने कर लिया, तो ये 3 हाइब्रिड होके 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये भी sp2 और ये भी sp2। इनके बीच में ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल प्लेनर है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। तो अगर मेरे पास एक कार्बन है, इस तरीके से है, एक हाइड्रोजन आके यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन आके यहाँ लगेगा। ठीक है, और फिर एक और कार्बन अगर मैं ले लूँ तो उसके भी क्या होंगे, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3, और 2 वो हाइड्रोजन से
अटैच कर लिया। अब अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये इस तरीके से बना सकते हैं, कार्बन कार्बन, एक इसने इधर से दिया, इधर से दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हमारे हो गए हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि थे तो इसके पास ये पीजेड भी तो था, तो पीजेड यहाँ का अभी बचा का बचा रह गया। अब ये दोनों कार्बन क्या आते हैं, पास में आते हैं, और ये दोनों जो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हमें क्या बनाते हैं, इथीन मॉलिक्यूल हमें बना के दिखाते हैं। सो दिस इज़ हाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, एक s, एक px, py एंड pz। अगर उसमें से सिर्फ 3 ही एटम कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, ये डबल बॉन्ड बना सकता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव बना सकता है। इन सारे केसेस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। अब हम लोग sp में चलते हैं। अब हमें पता है कार्बन के पास तो वही 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब अगर s और p कर रहा है तो हमारा py एंड pz तो खाली बैठा हुआ है। तो अब हम लोग करके देखते हैं, s ने इधर लिया और p ने इधर लिया, तो अब कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बनेंगे। ये हो गया sp, ये हो गया sp। तो अगर ये कार्बन है तो अगर मैं 2 कार्बन को साथ में लेके आ जाऊं, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आराम से लग सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब बात आती है पी वाई पी जेड, तो पी वाई तो इस डायरेक्शन में होगा, पी जेड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या आएंगे, एटम्स पास में आएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही है, तो एक दूसरे के पास आएंगे और ये क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हमें शॉर्टकट में कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें ध्यान रखना है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं तो वो बॉन्ड बना रहा है। तो हम लोग अगर शॉर्टकट अगर हम लोग देखना चाहेंगे, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। तो जितने बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे तो सारे बॉन्ड पेयर हैं, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है, खाली होता नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से लोन पेयर को हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो जितने बॉन्ड पेयर होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसमें 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 हो गई, और 4 हो गई तो वो एक s ऑर्बिटल और 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल होंगे, px, py एंड pz। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर हम लोग लेते हैं कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब s है हमारे पास, px है, py है और pz है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक गायब कर दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर px और py दोनों कंबाइन करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, तो कार्बोकैटायन होता है जब कार्बन के पास एक कैटायन बन जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कार्बन आयन आ जाएगा, तो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के p ऑर्बिटल, तो 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो ये नेगेटिव हो गया। अब क्या बन गया, ये c नेगेटिव बन गया, ठीक है, c नेगेटिव हो गया तो ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये इधर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड पेयर bp प्लस लोन पेयर। अब ये एक्ट करेगा किस तरीके से, लोन पेयर की तरह।
तो बॉन्ड पेयर कितने 3 हैं और लोन पेयर कितना 1 है, तो ये हो जाएगा 4। तो एक बार क्विकली शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं फिर से। कार्बन के 4 बॉन्ड तो sp3, कार्बन डबल बॉन्ड sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp2, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज sp3। याद रखना कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 मतलब sp3 से ऊपर नहीं जा सकती, कम हो सकती है, और लोएस्ट क्या होगी sp होगी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जैसे मेरे पास कंपाउंड ये है, हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब ये कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये हो गया sp, ये वाली भी ट्रिपल बॉन्ड से sp, ये वाली जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से है तो ये sp2, ये वाला sp2, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो ये sp। सिंपल है। अगर sp है तो जो शेप होगी वो क्या होगी लीनियर, सीधा सीधा एटम जाएंगे। ये भी sp है तो शेप क्या होगी लीनियर, sp2 है तो शेप क्या होगी ट्राइगोनल प्लेन है, और अगर sp3 होता है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिलेशनशिप बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड प्रॉपर्टीज। पहले तो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ में हमारे पास क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, sp2 होती है और sp होती है, तो उसमें जो sp3 होती है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है देन sp2 देन sp। अब ये किस बेसिस पे बताते हैं, ये बताते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, sp3 होता है, तो इसमें s है कितना 25% और 3 p ऑर्बिटल हैं तो p कितना है 75% है। तो 25% s करेक्टर हो गया और 75% p करेक्टर हो गया, ठीक है। टोटल क्या है 100% होता है। अब 100% किस में डिवाइडेड है 4 में, एक s है और 3 क्या है p है, तो 4 में से एक पार्ट किसका है s का है, तो मतलब 25% इसका हुआ, 25% इसका, 25% इसका, 25% इसका, तो तीनों तो p हैं तो ये इनको कंबाइन कर दोगे तो कितना आएगा 75%। तो अगर sp3 है तो sp3 में कितना होता है 75% p करेक्टर होता है और 25% s करेक्टर होता है। sp2 लेंगे तो इसमें 33.33% s करेक्टर है प्लस 66.66% क्या होगा p करेक्टर है। सिंपल। अगर sp है तो 50% s करेक्टर प्लस 50% p करेक्टर। अब ये s करेक्टर और p करेक्टर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, अब होता क्या है कि जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा s करेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हायर इज द x करेक्टर हायर वुड बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी sp की, और उसके बाद sp2 की। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू sp2 एज़ कम्पेयर टू sp3। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज़्यादा वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन जब इसमें है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करेगा अपने पास ज़्यादा खींचेगा, ये भी अपने पास ज़्यादा खींचेगा। तो इसमें क्या हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे कम होगी, फिर डबल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा कार्बन जब 3 हाइड्रोजन बने हुए हैं तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अब ये p ऑर्बिटल अकेला है, अब इसको ओवरलैप, ये तो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है ना, ये तो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, तो लेटरल ओवरलैप करने के लिए कार्बन को क्या होना पड़ेगा, इन दोनों कार्बन को और ज़्यादा पास आना पड़ेगा। तो ये दोनों और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आते हैं तब जाके इनका अच्छे से ओवरलैप हो पाता है, तब जाके ये ओवरलैप करेंगे, और जब ये ओवरलैप करेंगे तब जाके क्या होगा डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड तब बनता है जब ये वाला कार्बन और पास आता है, ये वाला और पास आता है, तो जो डबल बॉन्ड है ऑब्वियसली उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी देन सिंगल बॉन्ड। और जब ये 3 p ऑर्बिटल की बात करें तो 3 p ऑर्बिटल को ओवरलैप कराने के लिए कार्बन को और भी ज़्यादा पास आना पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से
कम होती है और सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो एस करेक्टर इसमें कितना होता है 50%, 33.33% और इसमें 25%। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन डबल बॉन्ड की और देन सिंगल बॉन्ड की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड पेयर को अपने पास खींचेगा। तो कार्बन ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ज़्यादा होता है तो ये H के जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है और H+ दे देता है। और कोई भी केमिकल जो H+ दे रहा है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो C ट्रिपल बॉन्ड का जो ये होता है ये ज़्यादा एसिडिक होता है देन डबल बॉन्ड का एंड देन सिंगल बॉन्ड का। ये तो बिल्कुल एसिड नहीं होता, ये भी एसिड नहीं होता, ये भी बहुत कम एसिड होता है, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है कि अब अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको तोड़ना आसान होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ज़्यादा मुश्किल होगा, और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी तो और। तो एक लंबी लकड़ी है, अगर इसको तुम तोड़ोगे तो वही आराम से टूट जाएगी, लेकिन लकड़ी थोड़ी छोटी है तो तोड़ने में मुश्किल होगी। लकड़ी जो बहुत छोटी है उसको तोड़ना और मुश्किल होता है ना। तो उस बेसिस पे बोलते हैं कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी एज़ कम्पेयर टू सी सिंगल बॉन्ड सी। अब ये है कि तीन लकड़ियों को तुम साथ में तोड़ोगे तो बहुत मुश्किल है। तो ट्रिपल बॉन्ड तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा देन सिंगल बॉन्ड। लेकिन हम लोग किसकी बात करें, इनके जो बीच में जो एक सिग्मा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है, जो सी सी बॉन्ड है उसकी ही बात करें। तो कार्बन का कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड एंड कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑफ सिंगल बॉन्ड, इनमें से ट्रिपल बॉन्ड में से ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है एल्काइंस में देन एल्कीन्स में देन एल्केन्स में। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी प्रेडिक्ट सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग इन समरी करते हैं। तो इन समरी हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास तीन तरीके की, sp3 है, sp2 है एंड sp है। अब जो sp3 होती है उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, sp2 की होती है ट्रायंगल प्लेनर और sp की क्या होती है, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5, 120, 180। पाई बॉन्ड्स इसमें 0 होते हैं, इसमें 1 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। पाई बॉन्ड्स हमें पता है, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, इस बॉन्ड को जब भी पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। अब यहाँ पे दो बॉन्ड बने तो पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा क्या होगा, पाई। और जो तीसरा बॉन्ड बनेगा उसमें पहला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या होगा, पाई। क्यों बन रहा है, क्योंकि जब ये sp ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हमेशा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। फिर हमें पता है ये px है, लो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, px और ये py है, तो ये जब भी कंबाइन करेंगे ना तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, पाई ऑर्बिटल। तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, फिर सेकेंड बॉन्ड क्या होगा, पाई, थर्ड बॉन्ड क्या होगा, वो भी क्या होगा, पाई होगा। सो अगर मैं पूछूं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे मैं ये बना लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं तो कैसे करूँगा, पहले मैं कंपाउंड को अच्छे से लिखूँगा, इस तरीके से लिखा। अब मैं पहले सिंगल बॉन्ड सारे गिन लूँगा। तो एक ये हो गया, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8, ये तो सिंगल बॉन्ड है। अब ये जितने भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा क्या होता है, एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। जब दो बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई हो गया, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा तो ज़रूर होगा, बाकी सारे क्या होंगे, पाई होंगे। तो इसमें तीन बॉन्ड है तो इसमें कितना होगा, एक सिग्मा होगा। तो हमारा कहाँ तक पहुँचा, 8 पहुँचा 9, तो इसमें क्या है, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो गए, दो इधर बचे तो दो क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। इतने आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई, और अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन मैटर क्यों करती है। इन शॉर्ट, क्योंकि ये हमारी क्या बताती है, शेप बताती है। ठीक है ना, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होती है हमेशा, sp2 होते हैं तो ट्रायंगुलर, प्लानर,
sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद sp4 नहीं होता, sp3 की p तो 3 ही ऑर्बिटल है ना, उसके बाद d हो सकता है, ठीक है। sp3d हो सकता है या dsp2 हो सकता है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। ये सारा हम लोग 11th क्लास में बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेप डिटरमाइन करती है, रिएक्टिविटी डिटरमाइन करती है। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें से किसका हाइड्रोजन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें पता चल गया। पोलैरिटी भी डिपेंड करती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एटम क्या होगा, ज़्यादा पोलर होगा, वो ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो दूसरे को पोलराइज ज़्यादा कर सकता है। और फिर ये क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ मैकेनिज्म। अगर मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से शेप क्या आता है। हमें पता है sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर और sp है तो लीनियर। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है इनमें से सारे एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। फिर बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, बॉन्ड लेंथ बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। और इनके बेस पे बहुत सारे और क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमें हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग।